नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, कोरोना काल के बाद विश्व में प्रौद्योगिकी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में 29 करोड़ 57 लाख रुपए की कार्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कल डोईवाला में प्रदेश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इंटरनेट सुविधा की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी ने आम लोगों को हो रही परेशानी का लिया संज्ञान। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्माण कार्य कर रहे विभागों को नोटिस देने के दिए निर्देश। और आज ही के दिन 5 वर्ष पूर्व मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की दी थी स्वीकृति। ऐतिहासिक निर्णय के 5 साल पूरा होने पर पूर्व सैनिक जता रहे केंद्र सरकार का आभार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से जीवन को सरल बनाने वाले नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में आज उन्होंने कहा कि नवाचार से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने विश्व को काफी बदल दिया है और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी। ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने न केवल चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए भविष्यवादी सोच के साथ एक नई शिक्षा नीति को भी लागू किया है। हम सब जानते हैं कि महामारी का सबसे बड़ा प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ा है, परंतु आज हम गर्व के साथ सिर उठा करके इस बात को कह सकते हैं कि हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल चुनौतियों का सामना किया, बल्कि चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए एक भविष्यवादी सोच के साथ एक नई शिक्षा नीति को भी लागू किया है। राज्य स्थापना दिवस पर राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को कई सौगातें देने जा रही है। इसी के तहत राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी भी शामिल है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री कल डोईवाला विधानसभा के सरकारी महाविद्यालय से करेंगे। डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य DN नैनवाल ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे छात्र छात्राओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट सुविधा होना जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमारे महाविद्यालयों के 105 महाविद्यालय और 5 विश्वविद्यालयों के लिए 4G कनेक्टिविटी का शुभारंभ कराया जा रहा है। इससे हमारे छात्रों को तीव्रता से नेट की सुविधा प्राप्त होगी। पुस्तकालयों में आसानी से पुस्तकों का डाउनलोडिंग कर सकते हैं तथा अन्य जो वेबसाइट्स हैं, हमारे एनलिस्ट है, स्वयं प्रभा है, स्वयं है, इन सब से आसानी से वे अपने शिक्षण सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत राज्य के 105 महाविद्यालयों और 5 विश्वविद्यालयों के कैंपस को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज 1 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में ग्रोथ सेंटर का लोकार्पण किया और साथ ही करोड़ों रुपए की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में पुश्तैनी लोहे के बर्तनों के निर्माण कार्यों को बढ़ावा देने के मकसद से ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि अब एक छत के नीचे अलग अलग मशीनें लगाकर स्थानीय कारीगर
सामूहिक रूप से कार्य कर सकेंगे और नई तकनीक का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बद्री गाय संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने इन गायों से उत्पादित दूध और घी की सराहना भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जिले के 2 विकासखंडों चंपावत और लोहाघाट में मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना के तहत 29 करोड़ 57 लाख रुपए की कार्य योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आज सचिवालय में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वाले लोगों के लिए की गई है, जो कोविड-19 के चलते प्रभावित हुए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन वेंडर्स का एप्लीकेशन अपलोड हो गया है, दीपावली से पहले उनको ऋण वितरित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जानकारी एवं कम पढ़े लिखे या अनपढ़ होने के कारण बहुत से वेंडर्स इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसके लिए कैंप लगाकर उन्हें वेंडर्स आईडी, वेंडर सर्टिफिकेट एवं ऋण वितरण हेतु बैंक सुविधा एक जगह उपलब्ध करवाई जाए। मुख्य सचिव ने बैंकर्स को भी इस योजना को गंभीरता से लेते हुए स्वीकृत एप्लीकेशन के जरिए ऋण वितरण शीघ्र से शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर ने हरिद्वार में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर नाराजगी जताई है। निर्माण कार्यों के दौरान हरिद्वार में आम लोगों को धूल मिट्टी से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदार विभागों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस समय हरिद्वार में नेशनल हाईवे, यूपीसीएल द्वारा भूमिगत बिजली की तारों, गैस पाइपलाइन, सीवेज आदि कई निर्माण कार्य एक साथ चल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर की सड़कें जगह जगह खुदी हुई हैं। इसका संज्ञान लेते हुए अब जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से संबंधित विभागों को पानी का छिड़काव करने का नोटिस जारी किया है। उन्होंने बताया कि नोटिस के बाद भी यदि संबंधित विभाग द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है तो उस विभाग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कंस्ट्रक्शन का जो कार्य जो चल रहा है, चाहे एनएच के माध्यम से है और कई सारा विभिन्न अन्य जो काम भी निर्माण कार्य चलता रह रहा है, इसमें जो मिट्टी काफी मात्रा में जो धूल उड़ने का जो है काफी शिकायतें थी और इसमें जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से हमने संबंधित कॉन्ट्रैक्टर्स के विरुद्ध नोटिस जारी किया है। ये लगातार निरंतर जो है पानी का छिड़काव जो है करना चाहिए, क्योंकि ये जो रोड डस्ट है वो काफी खतरनाक पोल्यूटेंट है। तो इसमें जो है हम निरंतर फॉलो करते रहेंगे। इनकेस अगर इसका सही ढंग से अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जो है सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई और अन्य पात्र इकाइयों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का लाभ दिया गया है। इसके तहत लोन लेने की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जिला उधम सिंह नगर के जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक चंचल बोहरा ने उधम सिंह नगर के उद्यमियों से सरकार की इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ लेने की बात कही। जनपद में जो एमएसएमई इकाइयों की स्थिति है वो लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे सुधरी है और 1 जुलाई 2020 से जो भारत सरकार ने एक नया क्लासिफिकेशन एमएसएमई का शुरू किया, तो इसमें इसके दायरे में बहुत सारी इकाइयाँ आई हुई हैं और क्रेडिट स्कीम का दायरा बढ़ने से, इसका टाइम लिमिट बढ़ने से मेजर रूप से उन इकाइयों को जो फायदा होगा जो पहले इसका लाभ नहीं ले पाई हैं। तो मेरे विचार से बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें सभी को उसमें अच्छा फायदा। केंद्र सरकार के फैसले से उत्साहित उद्यमी प्रतीक तुलसियान ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान इस स्कीम की अवधि बढ़ाने से उद्यमियों के सामने आ रही नकदी की समस्या कम होगी। उन्होंने कहा कि त्योहारी सीजन में कारोबार में काफी उछाल आया है, जिस कारण जो उद्यमी पहले अपने व्यवसाय के लिए इस स्कीम का लाभ नहीं ले रहे थे, वे भी अब इसका लाभ लेना चाहते हैं। जो सरकार ने ये ECLGS स्कीम के तहत जो अक्टूबर माह की अवधि को नवंबर माह की अवधि तक बढ़ाया है, इससे हमारे जैसे मध्यम वर्गीय और सूक्ष्म वर्गीय जो व्यापार हैं उनको त्योहारी सीजन को देखते हुए काफी सुविधा मिलेगी। वहीं एक अन्य उद्यमी रॉबिन मैथ्यू ने कहा कि इस स्कीम के तहत ऋण लेने की अवधि 30 नवंबर तक बढ़ने से छोटे व्यवसायियों को लाभ पहुंचेगा। जितने भी छोटे व्यवसायी हैं जो पहले लोन लेने के लिए डर रहे थे, वो अब आगे आ सकेंगे और इस जो 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है सरकार की तरफ से, उससे उनको विशेष फायदा होगा।
गौरतलब है कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत केंद्र सरकार ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की थी, जिसके लिए 31 अक्टूबर तक की अवधि निर्धारित की गई थी, जिसमें पूरी राशि वितरित न हो पाने के कारण अब केंद्र सरकार ने इस अवधि को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। 5 वर्ष पूर्व आज ही के दिन मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बहादुरी के साथ देश की रक्षा करने वाले महान सैनिकों के कल्याण के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया था। लगभग 4 दशकों से लंबित OROP यानी वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया गया था। ये निर्णय 7 नवंबर 2015 को लिया गया था, जिसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ था। देश के साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और आज राज्य के पूर्व सैनिक इस ऐतिहासिक निर्णय की वर्षगांठ पर एक बार फिर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वर्ष 2004 में सेवानिवृत्त हुए मेजर MS नेगी ने वन रैंक वन पेंशन के लिए मोदी सरकार का आभार जताया। 73 से लेकर के आगे चलते हुए एक बार इंदिरा गांधी जी ने भी हाँ कहा था, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट भी हाँ बोला था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रखा भी था, लेकिन वो बहुत ही कम था। और इस सरकार ने, कोई शक नहीं कि हमारे एक जो माननीय अभी राज्यपाल हैं हमारे महाराष्ट्र के, कोश्यारी जी की एक समिति बनाई थी। उस समिति ने काफी सारी मतलब सिफारिशें दी थी और इस सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में इसको कार्य रूप में परिणित किया। वन रैंक वन पेंशन के तहत उत्तराखंड के 1,16,553 पूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर विमल नौटियाल ने कहा कि ये हम सब के लिए सम्मान का विषय रहा है। हमारी जो डिमांड 50 साल से थी, हर सरकार ने इसको एक तरफ निगलेक्ट किया, लापरवाही से हम सैनिकों को सम्मान नहीं दिया। मोदी सरकार ने ये वन रैंक वन पेंशन का काम करके हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। पर हमको सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं, खासकर इस सरकार से जो सैनिकों के लिए हृदय रखती है, जो सैनिकों का मनोबल बढ़ाती है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी क्षेत्र में महिलाएं आजकल दीपावली त्योहार के लिए मोमबत्तियां बना रही हैं। समय का सदुपयोग आय को बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है, इसे हल्द्वानी के देवल चौड़ मानपुर की रहने वाली महिलाओं ने साबित कर दिखाया है। स्वरोजगार योजना के तहत यहां की महिलाओं ने एक महिला समूह की स्थापना की और शीर्ष अधिकारियों से जानकारी लेकर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए। महिलाओं ने अचार, मोमबत्ती सहित कई कार्यों की ट्रेनिंग ली और सीजन के हिसाब से कार्य करना शुरू किया। इससे महिलाओं की आय में इजाफा हुआ और उनके परिवार भी आर्थिकी की भी उनकी संवरने लगी है। लॉकडाउन के दौरान हम लोग खाली बैठे हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ करें, तो उसके लिए हमें सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें मोमबत्ती बनाना भी शामिल है। तो हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे मोमबत्ती को ही चुना, तो हमने सोचा क्यों ना घर घर में मोमबत्ती बिकती है तो हम इस चीज़ को लोगों तक प्रोवाइड कराएं, तो इसलिए हमने मोमबत्ती बनाने का काम शुरू किया। इन महिला समूह द्वारा मोमबत्तियों का निर्माण व्यावसायिक तौर पर भी किया जा रहा है। प्रतिदिन 1000 से ऊपर मोमबत्तियां तैयार की जा रही हैं। 15 से 20 रुपए तक की कीमत में तैयार हो रही ये मोमबत्तियां लोगों के द्वारा हाथों हाथ खरीदी जा रही हैं। एक दिन में हम 100 से ऊपर बना लेते हैं पाउच, तो हम एक दिन में कम से कम 15-20 किलो मोम निकाल लेते हैं। सर, इसमें रोजगार में काफ़ी फायदा है। इसको हम मार्केटिंग कर रहे हैं या हमारे गांव मोहल्ले वाली जो भी हैं सभी इसको ले जा रहे हैं, तो हम महिलाओं को इससे अपनी आमदनी मिल जाती। हमारे त्योहार रोजगार परक हैं। ऐसे में यदि स्वरोजगार योजनाओं के जरिए त्योहारी सीजन की तैयारी की जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से नवाचार को बढ़ावा देने की अपील की। कहा, कोरोना काल के बाद विश्व में प्रौद्योगिकी निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में 29 करोड़ 57 लाख रुपए की ये कार्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कल डोईवाला में प्रदेश भर के कॉलेज और विश्वविद्यालयों को इंटरनेट सुविधा की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी ने आम लोगों को हो रही परेशानी का लिया संज्ञान। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्माण कार्य कर रहे विभागों को नोटिस देने के दिए निर्देश।
और आज ही के दिन 5 वर्ष पूर्व मोदी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को दी थी स्वीकृति। ऐतिहासिक निर्णय के 5 साल पूरा होने पर पूर्व सैनिक जता रहे केंद्र सरकार का आभार। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।